हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव मेमोरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव मेमोरी। ये एक अलग तरह का मेमोरी होता है। आई थिंक इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। एसोसिएटिव मेमोरी बेसिकली एक ऐसा मेमोरी है जिसमें एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। एक्चुअली जब भी हम किसी मेमोरी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मेमोरी में सारा डेटा उसके एड्रेस के हिसाब से स्टोर होता है। लेकिन एसोसिएटिव मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जहां पे एड्रेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एसोसिएटिव मेमोरी Associative memory can be considered as memory unit whose stored data can be identified for access by the content of data itself rather than by an address or memory location। मतलब एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? एक ऐसा मेमोरी है जिसमें जो डेटा स्टोर्ड होता है उसको आइडेंटिफाई या एक्सेस किया जाता है कंटेंट ऑफ डेटा से। डेटा के ही कंटेंट से डेटा को आइडेंटिफाई किया जाता है, न कि एड्रेस या मेमोरी लोकेशन से। क्योंकि एसोसिएटिव मेमोरी में कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। एसोसिएटिव मेमोरी को हम लोग कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी के नाम से भी जानते हैं, कैम भी कहते हैं इसको। नाउ तो बेसिकली एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि यह एक ऐसा मेमोरी है जिसमें एड्रेस नहीं होता है, और उसके डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेटा के कंटेंट का ही यूज करते हैं, इसीलिए इसे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। नाउ व्हेन अ राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, जब भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसी एसोसिएटिव मेमोरी पे, तो नो एड्रेस और मेमोरी लोकेशन इज गिवन। कोई मेमोरी लोकेशन या एड्रेस लोकेशन नहीं दिया जाता है। मेमोरी इटसेल्फ इज कैपेबल टू फाइंडिंग द एम्प्टी चाहे अनयूज्ड लोकेशन टू स्टोर द वर्ड। मतलब जब भी हम लोग इसमें डेटा राइट करने के लिए देते हैं तो वह खुद से फाइंड कर लेता है कि कहाँ पे खाली स्टोरेज है, अनयूज्ड लोकेशन है, वहां पे वो डेटा को स्टोर कर देता है। कोई एड्रेस नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वर्ड इज टू बी रीड, जब हम लोग इस पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मेमोरी, द कंटेंट ऑफ द वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पेसिफाइड। मतलब जो भी वर्ड हम लोग सर्च करेंगे उसका कुछ कंटेंट या कुछ वर्ड का पार्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है, और द वर्ड विच मैचेस द स्पेसिफाइड कंटेंट आर लोकेटेड बाय द मेमोरी एंड इज मार्क्ड फॉर रीडिंग। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमको किसी चीज को रीड करना होता है तो उसके लिए उसके कंटेंट के कुछ पार्ट को स्पेसिफाई किया जाता है, और उस पार्ट के आधार पे ही ये मार्क कर लेता है कि कहाँ से डेटा को रीड करना है, और वहीं से ये डेटा को आपको रिटर्न करता है। नाउ इस चीज को हम लोग एक छोटे से डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है या एसोसिएटिव मेमोरी में होता क्या क्या है, तो ये ज्यादा क्लियर होगा। जनरली इसमें क्या होता है, एक अगर हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी की बात करें तो ये हमारा एक एसोसिएटिव मेमोरी है। सपोज इसे अगर हम लोग एक एसोसिएटिव मेमोरी मानते हैं, ये आउटपुट डाल देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। एरे एंड बेसिकली इसमें एरे और लॉजिक होता है। सपोज ये मेमोरी है एम वर्ड का, और एन बिट्स पर वर्ड। एक वर्ड में एन बिट लगा है। और तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक मैच रजिस्टर होता है। जितना हमारा मेमोरी है ऐसे ही एक यहाँ पर, इसको एम से डिनोट करते हैं, ये हमारा मैच रजिस्टर है। यहाँ से कुछ इनपुट जाता है, और यहाँ पे इसको हम एक रीड का सिग्नल देते हैं और राइट का सिग्नल। रीड करना है या राइट करना है। नाउ
इसके ऊपर हमारा एक की रजिस्टर होता है इसमें, की रजिस्टर को के से डिनोट करते हैं। ये भी एन बिट का होगा। देखो इसमें एम वर्ड लगा है तो मैच रजिस्टर एम बिट का, ये एम बिट का मैप रजिस्टर होगा। लेकिन ये जो की रजिस्टर होगा ये एन बिट का होगा, क्योंकि एन बिट एक वर्ड में आता है। और इसके ऊपर एक हमारा ऑगमेंट रजिस्टर होता है, ऑगमेंट रजिस्टर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। यह भी हमारा एन बिट का होता है। नाउ इसमें होता क्या है कि जब भी हमको डेटा रीड करना होता है तो उस केस में जैसे ये हमारा, एक मिनट इसका कलर थोड़ा चेंज करें। जैसे ये हमारा एसोसिएटिव मेमोरी है, इसमें एरे और लॉजिक होते हैं, डेटा होते हैं। एम वर्ड है इसमें और एन बिट्स पर वर्ड है, एक वर्ड एन बिट्स में होगा। और एम यहाँ पे एक मैच रजिस्टर है जो एम बिट का है। एम बिट का मतलब हर वर्ड के लिए एक बिट। और फिलहाल ये सारा बिट अनसेट है, मतलब सपोज करो सारा बिट जीरो है मैच रजिस्टर में। और इसमें एम वर्ड है और एक वर्ड का एन बिट का है। नाउ वैसे ही अब इसके जो फंक्शनल रजिस्टर हैं, एक्चुअली की रजिस्टर और ऑगमेंट रजिस्टर इनका फंक्शनल रजिस्टर होता है। तो होता क्या है कि जब भी हमें डेटा सर्च करना होता है, कोई भी डेटा सर्च करना होता है, तो ऑगमेंट रजिस्टर में हम लोग कंटेंट सप्लाई करते हैं। जो डेटा हमको सर्च करना है तो हम लोग डेटा यहाँ पे डालें, जो डेटा सर्च करना है। नाउ डेटा कितना हो सकता है, एन बिट का हो सकता है क्योंकि एन बिट के ही एक एक वर्ड इसमें है। अब अगर हमारा डेटा एन बिट का है तो हमको या तो आपको पूरा डेटा मैच कराना है, या सपोज उस डेटा का जो जो बिट मैच कराना है की रजिस्टर में हम उन बिट के सामने वन और बाकी के सामने जीरो। जैसे सपोज करो हमको ये डेटा सर्च करना है और अगर मैच कराते वक्त हमें सिर्फ दूसरा और चौथा यही दो डेटा को मैच कराना है, तो की रजिस्टर में हम लोग इस तरह से भेजेंगे। ऊपर से ये डेटा ऑगमेंट रजिस्टर में ये होगा, लेकिन की रजिस्टर में ये होगा। की रजिस्टर में ऐसा होने का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला और ये वाला यही दोनों कैरेक्टर को मैच कराना है, बाकी को नहीं। इसी दोनों बिट को मैच कराना है, बाकी को नहीं। अगर हमको सारे बिट को मैच कराना है तो सारा वन रहेगा की रजिस्टर में। नाउ इसके हिसाब से डेटा अब एसोसिएटिव मेमोरी में जाके सर्च करेगा, और जब ही जैसे ही डेटा मिला, जैसे पहला डेटा मैच किया तो मैच रजिस्टर में वहां वन रख देगा, मैच नहीं किया तो जीरो छोड़ देगा। दूसरे को देखेगा, मैच किया तो वन कर दिया, नहीं तो जीरो छोड़ दिया। तो मैच रजिस्टर सिर्फ ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे डेटा हमारा मैच किया। और जैसे जैसे डेटा मैच करेगा उस हिसाब से वो डेटा को आउटपुट दे देगा, डेटा को रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव मेमोरी काम करता है। ठीक है। नाउ अब ये जितना भी चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक और मेमोरी आज पढ़ते हैं, वर्चुअल। एक और होता है वर्चुअल मेमोरी। तो थोड़ा हम लोग पहले वर्चुअल मेमोरी के बारे में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है हमारा, वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस नहीं, ये अलग से नहीं लगता है, स्टोरेज स्कीम है दैट प्रोवाइड्स यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग अ वेरी बिग मेन मेमोरी।
देखो ये यही लाइन मेन है कि वर्चुअल मेमोरी सही मायने में मेमोरी होता नहीं है, क्योंकि वर्चुअल नाम से ही स्पष्ट है, ये वर्चुअल है। तो ये होता क्या है, यह एक ऐसा स्कीम है जिसके द्वारा यूजर को ये लगता है कि हमारा मेन मेमोरी बहुत बड़ा है। एक इल्यूजन पैदा होता है कि मेन मेमोरी बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमारा मेन मेमोरी कम पड़ने लगता है, मेन मेमोरी मतलब रैम, रैम का साइज चूंकि छोटा होता है, तो ये क्या करता है, पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को एज अ मेमोरी यूज करता है, एज अ मेन मेमोरी यूज करता है, उसी पार्ट को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि वर्चुअल मेमोरी अलग से कोई डिवाइस तो है नहीं, ये ऑक्सिलियरी मेमोरी ही है, सेकेंडरी मेमोरी ही है, और सेकेंडरी मेमोरी के ही जिस पार्ट को एज अ रैम या एज अ मेन मेमोरी यूज किया जाए, उसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नाउ इन दिस स्कीम यूजर कैन लोड बिगर साइज प्रोसेस। अब इसकी वजह से जितना मेन मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा बड़ा प्रोसेस हम लोग स्टोर करा लेते हैं, उससे ज्यादा बड़ा प्रोसेस को हम लोग लोड कर पाते हैं। जस्ट ये हमें लगता है कि हमारा मेन मेमोरी काम कर रहा है, लेकिन नहीं, वहां पे भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी यूज होता है, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। Now, instead of loading one big process in the main memory, the operating system loads the different part of more than one process in the main memory. एक्चुअली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग ओपन करते हैं, तो उसके सारे पार्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड नहीं करके कुछ एक पार्ट को मेन मेमोरी में लोड करता है, और बाकी को वो वर्चुअल मेमोरी में छोड़ देता है। इन मॉडर्न वर्ल्ड, virtual memory has become quite common these days. In this scheme, whenever some pages needs to be loaded in the main memory for the execution and the memory is not available, यानी होता क्या है कि कभी कभी किसी प्रोग्राम के कुछ पार्ट का जरूरत पड़ा, किसी पेज का, और वह पेज अवेलेबल नहीं है, तो उस पेज को लोड करेंगे, लेकिन जब लोड करने जाएंगे तो मेन मेमोरी में जगह नहीं है। तो उस केस में हमारा वर्चुअल मेमोरी काम आता है, तो हम लोग उस समय मेन मेमोरी में नहीं डालकर उस डेटा को वर्चुअल मेमोरी से रीड करते हैं। For those many pages, then in that case, instead of stopping the page from entering in the main memory, the OS searches for the RAM area that are least used, वह रैम एरिया जो बहुत कम यूज होता है recent time, or that are not referenced, that and copy that into secondary memory to make the space for the new pages in the main memory. Since all the procedure happens automatically, therefore it makes the computer feel like in the having the unlimited RAM. होता क्या है कि जब भी हमारे मेन मेमोरी में डेटा डालने के लिए अब जब जगह नहीं बचता है, तो सिस्टम हमारा क्या करता है कि मेन मेमोरी में देखता है कि कोई सा प्रोग्राम या ऐसा डेटा है जिसका आगे यूज नहीं है या जिसका रेफरेंस नहीं है, तो उस डेटा को उठाकर ले जाकर रख देते हैं इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में, और वहां पे मेन मेमोरी से डेटा को लोड कर लिया जाता है, और इस जगह को एज अ मेन मेमोरी यूज करने लगता है। इसीलिए इस जगह का नाम हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सारा प्रोसेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इसी वजह से हमें लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड रैम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सिस्टम में 8 GB का रैम है, लेकिन हम लोग 8 GB से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लिया, और कोई प्रोग्राम अगर सब प्रोग्राम को कैलकुलेट करें तो वो 8 GB से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमारा रैम 8 GB का ही है या 16 GB का है। तो जितना बड़ा रैम है उससे ज़्यादा बड़ा डेटा हम लोग ओपन कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं मेमोरी में, बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में। थैंक यू।